अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर हाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो। फलाफल! मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ, फलाफल! तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल! हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूँगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। ओह, संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ?
फलाफल फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। हे, बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ हाँ। पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ? तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है। तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह, चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? अम्म, तुमने उछलती बिल्ली मुंह से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती, हाँ, लेकिन ये जुदा है। इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ,
लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बैग, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता। अच्छी कोशिश थी। अगर और बेहतर होना चाहते हो, जो मुझे लगता है वो ये कि तुम्हें फुटबॉल की जानिब ज्यादा वक्त देना चाहिए बनिस्बत अपनी किताबी तालीम के। उठो और पकड़ो। हे, सुनो, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। चलो चलकर कुछ पी लिया जाए। अच्छा ख्याल है। सुनो लड़कों, तुम लोग इसका एक एक मुफ्त का नमूना क्यों नहीं आजमाते? बिंगो पॉप जायकेदार है। एक बात और, हम बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए एक चेहरा तलाश रहे हैं। हमने एक मुकाबला रखा है, बिंगो पॉप का चेहरा। बिंगो पॉप का चेहरा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मुकाबला जीतेगा उसका चेहरा बिंगो पॉप की मशहूरी के लिए पोस्टर पर इस्तेमाल किया जाएगा, समझे? दिलचस्प है। मैं जीत गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या फिर मैं। मैं तुम्हें चुनता सलेम, लेकिन बिंगो पॉप वालों को शायद तुर्की जैसा चेहरा ज्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ओह, यहाँ बताया गया है कि अपनी तस्वीर के साथ तुम्हें कम से कम 200 लफ्जों का मजमून भी लिख कर देना होगा, जिसमें तुम्हें बिंगो पॉप को पसंद करने की वजह बतानी होगी। क्या? मुझसे नहीं होगा। तुम जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो, लेकिन दिमागी तौर पर मुझे शक है। मेरे पास मेरी तस्वीरें हैं जमा करने के लिए, और अब मैं मुकाबला जीतना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मजमून भी लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मेरे भाई, तुम अब जा सकते हो। शबा खैर। तो तुर्की, तुम मुकाबला जीतने के लिए अरे नहीं तुर्की मेरे भाई, तुम्हारे जीतने के कोई आसार नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? दरअसल मैं बिंगो पॉप के मुताल्लिक काम कर रहा हूँ। आज वो जीतने वाले का नाम पेश करेंगे। सलेम, क्या तुमने भी मुकाबले में हिस्सा लिया है?
हाँ, कह सकते हो। सही कहा, वो है तो जरूर, लेकिन मुकाबला कोई एक ही जीतेगा। कैसे पता तुम ही जीत जाओ सालेम? देखते हैं। मुझे कुछ मिला है। तुमने मेरा पर्चा दाखिल तो कर दिया था ना सलीम? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, बिंगो पॉप ने पैगाम भेजा है। बताओ क्या पैगाम है? बाहर आओ। पैगाम बस इतना सही है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में? क्या सच में जीत गया? क्या तुम्हें यकीन है मेरे भाई? मैं सच में जीत गया। मुबारक हो तुर्की, तुम्हारे मजमून ने तुम्हें पूरे 1 साल के मुफ्त बिंगो पॉप का हकदार बना दिया है। तुम अब बिंगो पॉप का एक मशहूर चेहरा बन जाओगे। बहुत ही अच्छा मजमून था, हमें पढ़कर बहुत मजा आया तुर्की। सचमुच? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप सबके लिबास तैयार हैं। तुर्की, ये तुम्हारे लिए है और बाकी सब वो उधर वाले पहनेंगे। हाँ? तुम तो वाकई कमाल लग रहे हो सलीम। फिक्र मत करो सलीम, सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब, तुर्की के सिवा। हाँ, सब शानदार दिख रहे हैं। अब हम कुछ तस्वीरें खींचेंगे। शानदार। अब हम टीवी के लिए मचूरी बनाना शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार हैं? और एक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है तुर्की और बिंगो पॉप है बहुत ही जायकेदार। पी के देखो। कट, बस हो गया। सबने शानदार किया। तुर्की, बताओ जरा, इस नए काम से खुश हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन मैंने ज्यादा पी लिया बिंगो पॉप। तैयार हो जाओ। तुर्की, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। जानते हो क्या, तुम आज रात लाइव टीवी शो में शिरकत करने वाले हो। तो फिर आओ चलते हैं। सबसे दरख्वास्त है कि जितना चाहें बेहिचक उतना बिंगो पॉप पिएं। सच में दोस्तों, वो नाशपाती लिबास पहनने के बाद तो प्यास लगेगी ही ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब इससे ज्यादा नहीं पी सकता, बहुत पी चुका। लेकिन हमें तुम्हारी तस्वीर लेनी है तुर्की, जिसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं। बेहतरीन। तो अब अगला सरप्राइज देखो। देखो, हर जगह मैं हूँ। अफसोस मत करो साले, बेहतरीन अदाकार जीता, यानी मैं। सभी खवातीनों हजरात का खैर मकदम है। आज हम लोग बिंगो पॉप के नए चेहरे का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ पेश है तुर्की। कैसे हैं आप सब? वतन की एक बेहद मशहूर हस्ती बनकर आपको कैसा लग रहा है? माफ कीजिएगा। सच कहूँ तो ये कमाल का है। तुर्की, आपने ये मुकाबला अपने बेहद असरदार मजमून की बदौलत जीता है और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है वो जहां आप लिखते हैं, बेहतरीन जायकेदार धमाके जिन्होंने मेरी जबान को एक नए बाकमाल जायके से रूबरू कराया। और आखिर में आपने क्या खूब लिखा है। बराए मेहरबानी आप सुनाइए। मेरे ख्याल से वो था ये जूस है जायकेदार और उसे पीकर लगता है परवाज कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा है। शायद वो था बिंगो पॉप मुझसे उछल कूद कराता है जैसे कंगारू। नहीं, ये वो भी नहीं है।
हाँ, मुझे याद आ गया। बिंगो पॉप से मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, कुछ इस तरह। नहीं, जो तुमने लिखा, बिंगो पॉप रसीले फ्रूट का एक बेहद रसीला धमाका है। तुम्हें याद कैसे नहीं रहा? दर हकीकत ये मजमून मैंने खुद नहीं लिखा था, इसे लिखा मेरे भाई सालेम ने। यानी तुमने धोखा दिया? नहीं, यूँ समझो कि मैंने दुनिया के सबसे आला दिमाग भाई की मदद ली। इससे हमें सुकून मिला। अब इसे पियो और हमें अपनी बेहतरीन तहरीर सुनाओ। मेरा मतलब अपने भाई की। बिंगो पॉप, ये तो है। वाहियात, मैं और नहीं पी सकता। गुस्सा खाना कहाँ है? खैर, मुझे खुशी है कि बिंगो पॉप का मुकाबला मैं नहीं जीत पाया। तुर्की, सोशल मीडिया पे अब तक तुम्हें 15 लाख व्यूज मिल चुके हैं। दर हकीकत सलीम, तुमने जो किया वो बेमिसाल है। मैंने महसूस किया कि तुर्की की जीतने की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है, लेकिन उसका मजमून मुझसे कमजोर था, इसीलिए मैंने। तो इस तरह तुमने उस लाइव टीवी शो में मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन शुक्रिया सालिम, तुम बहुत अच्छे हो मेरे भाई। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना सालिम। कैसे हो तुर्की? हालांकि अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं हो, फिर भी हम तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल के लिए मुफ्त बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना? आज का आपका होमवर्क है, अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं, चलो। दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी। ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। उबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है। ओह,
लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ हाँ। आदाब। मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बाज जैसा दिखता है। आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है। बाज नीचे आ रहा है। वो शिकार जरूर करेगा। ओबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था। कहानी ढूंढना मुश्किल होगा। हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए। क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ। हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं। मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी। हमें ढूंढनी होगी। ओ मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें। क्या बात है! देखना, हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए, क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं। ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। ओबैद, ये क्या किया? पकड़े रहो। कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था
इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं! गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है, अब अवैध को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और ओबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं। हो गया। ओ, हमने कर दिया। हो गया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें रोक नहीं सकते सुपर हीरो। ऐसा तुम सोचते हो विलेन। मैं अपनी लाइंस भूल गया। कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है वो कहते हैं कि ये मूवी ना एक हकीकत है। हे, एक असल कहानी में उन्हें सुपर हीरो ने कहाँ पकड़ा था? बता सकते हो? ठीक है, शायद वो हिस्सा नहीं, लेकिन जेल तोड़ना सच में हकीकत है, समझे? और ये ठीक वही फिल्म आ रहे हैं जहाँ पर ये वाकया हकीकत में हुआ था। सच है, उन कैदियों ने भागने के लिए पहाड़ों की सुरंगों का इस्तेमाल किया था। शायद इस मूवी में भी ऐसा ही किया जाएगा। वो देखो, गलती से उसने स्क्रिप्ट गिरा दी। अपने चहेते सुपर हीरो से मिलने का ये अच्छा मौका है। चलो चले। हाँ? आदाब मिस्टर अहमद हमदान। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हम तो बस देना चाहते थे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने चाहने वालों से मिलना पसंद है। पता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था।
आंखों में सपने भरे थे और हीरोज का दीवाना था, लेकिन ये सब मुझे एक एक्शन हीरो बनाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, समझे तुम? पता है मैं क्या था? क्या? मैं हिम्मती था, तभी मैं ये सब इतनी आसानी से कर पाता हूँ। हिम्मत की अदाकारी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम अंदर से बहादुर नहीं तो माफ करना, तुम इसे यकीन के साथ दिखा नहीं सकते। तुमसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कितने बहादुर हो? मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा सा घबरा गया था। तो चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं दुनिया के बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ हूँ। रहनुमाई आप करें। सही कहा तुमने। आओ। मेरी मदद करो, मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। मेरी एक बीवी है और कुनबा है, मदद करो। नहीं, क्या तुम मुझे ऊपर खींचने में मदद करोगे? ओह, हाँ, पकड़े रहिए। आपके नीचे जमीन है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक आपके नीचे है। ओ नहीं, बहुत दूर है। तुम मुझे ऊपर ले सकते हो? ठीक है, खुद को मेरी जानिब झुलाओ। ओह, मंसूर का फोन। हेलो मंसूर। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। दर हकीकत मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करें, मैंने मंसूर से बात की है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई और हादसा पेश आएगा, है ना? तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था। मैंने कैद से निकलने का मंसूबा कर लिया था और कुल्हाड़ी भी अंदर मंगवा ली थी मैंने। तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था और देखो तो तुमने क्या कर दिया। तुमने चाबी खो दी। बिना चाबी के कार चालू नहीं कर पाओगे। मैं बस एक शातिर मुजरिम हूँ, ऐरा गैरा कार चोर नहीं। मुझे बिना चाबी के कार चालू करने नहीं आता। देखो, कार की चाबी। ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। कोई तरीका है? हाँ, हम बाहर की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो अब हम किधर जाएं? मदद करो। मंसूर, मदद करो। ओह, मुझे लगता है वो दोनों कैदी जेल से भाग निकले हैं पहले की तरह, और उसी तरह अहमद भी इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है। ये पहले कैसे खत्म हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हैं। पहली बार भागने पर कैदी कैसे पकड़े गए थे? मुझे लगता है शायद अंदरूनी गुफाओं और जीपीएस के जरिए। तो लगता है जरूर कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लाइमैक्स बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम्हें वाकई इसका एंड जानना है? हाँ। ओह, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। मैंने एक खुफिया करार किया है। मैं कहानी नहीं बता सकती। ओबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। मैं तुम्हें फोन पर बाहर के रास्ते का पिन भेज रहा हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। देखो मंसूर, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ओह बच्चे, नहीं, शायद मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? सच ये है, पता नहीं कैसे बताऊं, अहमद उतना बहादुर बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत कहिए। ऐसे में बस यही करना चाहिए जब भी कभी वो फंसे। वो क्या है? उसे उसकी रास दे दो।
उसकी राज दे दूं? हाँ, ये सुपर हीरो की पहचान है। इसे पहनते ही वो बदल जाता है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ वो कैसे हासिल करूंगा? हाँ? किसी को सुपर हीरो की राज चाहिए? मैं ये आखिरी बार तुम्हारे साथ जेल से भाग रहा हूँ। ऐसा मत कहो, हम चाबी ढूंढ लेंगे। हमें बस ये करना है। रुको, वो क्या था? क्या है? कहाँ? अब चाबी को भूल जाओ, यहाँ से निकलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। भागो! ये तो सब जगह है। इस जानिब चलो। लो, हम आ गए। जल्दी जल्दी वापस सुरंग में चलते हैं। ये वही है या फिर पुलिस? नहीं नहीं, उससे हमसे दूर रखो। हम अपनी हार मानते हैं। उसे हमसे दूर रखो, हम हार मानते हैं। तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई मिस्टर अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनसे उलझने से डरते थे। देखो, कोई भी डर मुझे कभी नहीं डरा सकता ऑफिसर। हिम्मत का दूसरा नाम अहमद है। देखो, मुझ में ऐसी सारी खूबियां हैं और साथ ही मैं इन लड़कों की मदद के बिना ये नहीं कर पाता। मैं इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूब बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं कल के अखबार की हेडलाइंस देख रहा हूँ। जेल तोड़कर भागते कैदियों को सुपर हीरो ने पकड़ा। यही तो उसका काम है। कहाँ जा रहे हो बच्चों? लाइब्रेरी दादा जान, कदीम तहजीब पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन ये तो हमें पुराने तरीके से करना है। यानी किताबों के साथ, ना कि इंटरनेट से। अच्छा, तो ठीक है बच्चों। अच्छा, लाइब्रेरियन से होशियार रहना, वो बहुत सख्त है। मिलते हैं दादा जान। हाँ, आदाब, हमें मदरसे के प्रोजेक्ट के मुतालिक रिसर्च करनी है। तुम्हें लाइब्रेरी के कायदे पता है? नहीं। तुम हमेशा खामोश रहोगे, किताबों की इज्जत करोगे और सफे को खामोशी और धीरे से पलटोगे। ना कोई फोन होगा, ना दौड़ना होगा, ना खाना, ना खेलना होगा, ना बातचीत वगैरह, और ना ही हंसना, समझे? हाँ। हाँ, ये देखो, हमें ये किताब चाहिए। हो?
ये किसका फोन है? इस फोन को बंद करो। हेलो। लाइब्रेरी में फोन की इजाजत नहीं, अभी बाहर जाओ। मैं अभी लाइब्रेरी से निकाला गया हूँ। अब मुझे दूसरी किताब चाहिए। हाँ, मुझे भी। क्या कर रहे हो? वो अपने नोट्स भूल गया। क्यों ना हम इन्हें देख ले सालिम। वो हथियार बना रहा है दुनिया तबाह करने के लिए। चलो मंसूर को बताएं। हाँ? 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 वो किताब मुझे दो। अपनी बातचीत बंद करो। बच्चों, वो किताब मुझे दो। ओह, क्या बात है? हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। क्या? क्यों? इसकी वजह से। ये क्या है? वहीं रुक जाओ। लाइब्रेरी में दौड़ना मना है। आखिर हुआ क्या? महफूज होने के बाद बता देंगे। हमारा यकीन करो, मामला संजीदा है। ए नहीं, रुको, तुम इस किताब को बाहर नहीं ले जा सकते। रुक जाओ बच्चों। रुको, रुको, अभी उस किताब की जांच नहीं हुई है। वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो दुनिया तबाह करना चाहता है। ये क्या कह रहे हो? इसमें उसका सुपर वेपन का प्लान है। वो किताब मुझे दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन्हें रोको। रुको, रुक जाओ। मुझे किताब वापस चाहिए। मेरी किताब। वापस आओ। वो प्लान मुझे दे दो। वो किताब मुझे दो। दो मुझे, छोड़ो, दो मुझे, दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो रहा। अब ये सब बहुत हो रहा है दोस्तों। वो किताब ले लेंगे। किताब मुझे दो।
हट जाओ! हट जाओ! तो बच्चों, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दो मुझे मिल गई। मुझे ये नोट्स दिखाओ। देखो, वो मशीन बना रहा है। उसे रोकते हैं। इसीलिए हम भागे। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जरा रुको। हाँ, ये दुनिया को तबाह करने की डिवाइस का प्लान नहीं है। नहीं तो ये है क्या? मुझे तो ये पूरी दुनिया को सोलर पावर पहुंचाने की एक कारगर डिवाइस का प्लान लगता है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब वो दुनिया तबाह नहीं करने वाला था? नहीं उबैद, दरअसल वो मदद करना चाहते हैं। हमें माफ करना मंसूर। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। क्या? जल्द से जल्द हमें लाइब्रेरी पहुंचना होगा। हाँ, मुझे किताब मिल गई। क्या तुम्हारे पास प्रोफेसर के नोट्स हैं? वो एक प्रोफेसर है? हाँ, वो हमारे पास है। समझने में थोड़ी गफलत हो गई थी। हम शर्मिंदा हैं। क्या आप उन्हें ये दे देंगी प्लीज? तुम ही दे दो, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। आपके नोट्स हमारे पास है प्रोफेसर। शुक्रिया। वो दरअसल हमें लगा कि दुनिया को खत्म करने का प्लान है। और बस इसी वजह से हम दोनों इन्हें ले आए। नहीं, बात दूसरी है। ये प्लान हर शख्स को सोलर एनर्जी का फायदा पहुंचाने के मुतालिक है। तुम्हारा शुक्रिया इन्हें मुझे वापस देने के लिए। पता नहीं मैं इनके बिना क्या करता। जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिक्र मत करो। ठीक है, प्लान अब जैसा भी हो। आज दोपहर काफी सनसनीखेज रही। कैसे हो मेरे बच्चे? आदाब अम्मी। मेरा फर्जंद है, मेरा प्यारा बेटा। हमने ये कभी नहीं सोचा था। ये आम बात तो नहीं है। दोस्तों, मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो। यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ। घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो।
इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओह, ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। ओ, बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलेम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो, और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए। सुनो उबैद, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है। ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद! क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए।
एक तरकीब है। हाँ। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त हैं। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। ला 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 ला। बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी।